चलिए स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एलकेसी लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आज के वीडियो में 40 मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो कोड होने वाला है 111। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि वायरल प्रश्न पत्र लेके आए आप सभी लोग के। ठीक है, आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग को बिना देर को क्लास को स्टार्ट करते एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोड़ के रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही बच्चों लोग याद है क्या? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगर वर्तमान की पूछ ले तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, यहाँ पर पूछे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे लिख काफी इंपॉर्टेंट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 12 मिनट समय लेंगे, तो बच्चे लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? किस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? तो बच्चों लोग याद है पेरिस के संधि के द्वारा। ठीक है, पेरिस के संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो बच्चों लोग याद है 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति जो हुई थी ये भी जान ले 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक चली थी। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में? तो 1789 ईस्वी याद रखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? रूसों द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो बच्चे लोग याद है कि सामाजिक संविधा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी किसने दिया था? तो ट्रम्प जेम्स ऑप्टन ने दिया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो जेम्स ऑप्टन ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे लोग काफी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे लोग ध्यान से वीडियो को देखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो बच्चे लोग इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति का पृथ्वीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेगा आप सभी लोग को, खाली वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूँ? किस प्रसिद्ध शासक ने कहा था कि मैं ही राज हूँ? तो लुईस 14वें ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क का सम्मान किस देश से है? बिस्मार्क का सम्मान जर्मनी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? किस अमेरिका बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो पर्ल हार्बर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा क्या था? हिटलर के आत्मकथा का क्या नाम है? हिटलर का आत्मकथा का जो नाम है मेन कैम्प है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलेकर क्या था? टेलेकर क्या था? तो ऑप्शन याद रखेगा भूमिकर है। ठीक है, टेलेकर क्या था? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादक का साधन नहीं है? इनमें से कौन सा उत्पादक का साधक नहीं है? तो उपभोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी का गुण है? भौतिक पूंजी का गुण है मूर्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मानवीय पूंजी नहीं है? निम्न में से कौन सी मानवीय पूंजी नहीं है? तो अकुशलता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सी भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो इनमें से सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे लोग देखते जाइए, एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे लोग काफी इंपॉर्टेंट वाले, एग्जाम से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो सभी बच्चे लोग जानते हैं झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ था? तो बच्चों लोग याद है क्या, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 सितंबर 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 63.82% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82% है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई? तो बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो केंद्र के पास रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बती नदी संगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर तिब्बती नदी संगपो जो है भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्न में से यानी कि इनमें से कौन से भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृंद गंगा नदी कहा जाता है? किस नदी को वृंद गंगा नदी कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिए गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला, तो बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध नहीं नदी द्वारा जमाव से है? कि निम्न में यानी कि इनमें से किसका संबंध जो है नदी के जमाव से है? तो याद रखें जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षांशों में कौन सा भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा होकर गुजरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों लोग याद है क्या, 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो बच्चों लोग याद है गया 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिरा मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिरा मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बच्चों लोग याद रखें 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साहसी का परिश्रमी कहलाता है। साहसी का परिश्रमी क्या कहलाता है? तो मजदूरी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीविका का मुख्य साधन कृषि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।